हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी, कमेंट्स ज़रूर बताना। और ये करवा चौथ का मम्मी का लुक है, तो मम्मी बताना कैसी लग रही थी। ये मम्मी की रील वीडियो है जो कि मेरे इंस्टाग्राम पे आपको मिलेगी शाक्या जी की बेटी के नाम से। तो आप लोग सर्च करोगे तो मेरी आईडी आ जाएगी। मम्मी कैसी लग रही है ये ज़रूर बताना, और मम्मी की साड़ी कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताना। फिर मैं बताऊँगी ये साड़ी हमने कहाँ से ली है, और मम्मी पापा के दोनों की वीडियो फ़ोटोज़ आपने मेरे शॉर्ट्स पे देख ही ली होगी, तो ब्लॉग भी ज़रूर देखना, मिस मत कीजिएगा। तुम ही देख लो, मैं क्या देखूं। हाँ एक ही, वैसे भी हटा ही लोगी तुम अभी। करवा चौथ का व्रत भाई तो पूरे करवा चौथ की भावना कर दी। अरे करवा चौथ बोला था मैंने गाइस, वो तो गलत फहमी मत करना, मतलब फहमी मत करना, फैमिली मत करना गलत। पागल ऐसे बोलना पड़ता है व्लॉग में। जय हो करवा चौथ माता। मेरे को भी एक अच्छी सी लड़की दे देना जो गड़ा चढ़ाई के लिए निर्जल व्रत रखे। निर्जल। अरे हम तो उसे और साल ये भर है चौथ माता। क्यों नहीं, हम तो उसे साल भर भूखा रखेंगे। गाइस अभी ऊपर का भी दिखाएंगे हम। अभी मम्मी पूजा कर रही है। गणेश जी तो रखे ही नहीं, पहले रखते हो। अब गणराई की पूजा तो हो नहीं सकती। ओ वो सॉरी सॉरी। वो बुआ के लिए जिसके साथ बैठे थे, एक बेटी थी, सातों भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी से लेकर उसे ढका और नकली ग्रास के मुंह की ओर किया। तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसे पाँव लगना, और जो कोई भी सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा होते हुए रास्ते में जो भाई मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम सातों भाई भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके भी पाँव लगी। तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने कहा सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब तो भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की पैरी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा स्वाद देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा स्वाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चौथ आकर चली गई, फाल्गुन की चौथ आकर चली गई, चैत बैसाख शेष चौथ माता मेरा स्वाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन मेरी पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली, तुझसे भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखून से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने दोनों को चौपड़ पास से खेलते देखा तो सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में ये बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियों को चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिसे तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। जय चौथ माता। एक और बस एक
जो वैसे यही वाली पढ़ते हैं, साहूकार वाली। चौथ माता। आरती। चलो आरती करें। पता है ऐसे नहीं बनाना चाहिए स्वास्थ्य। क्यों? एक उसका नियम है, पहले इधर से। अरे बहुत सारी लाइन है उसमें तो। अरे स्टार्ट आ गया क्या ये? मिट्टी है वो तो 26 साल की चली जा रही है। मैं तो एक बार बेसिक ले लेना, तुम तो परमानेंट वाला। वो बिल्कुल लाल थोड़ा देखता है। अब तो क्या, जितनी देर बाद देखोगी उतना बुड्ढा देखोगी मम्मी। जितना बुड्ढा देखो, मतलब जितनी देर में देखोगी उतना बुड्ढा देखोगी। मैं तो बहुत पहले देख लिया। मम्मी की कह रही हूँ मैं। वहाँ भोपाल मेमोरियल के सामने जो मंदिर है ना, उसके सामने ही दिखा वो तो वो पूजा हो रही थी। वो जैसे चलने लगे वो जैन साहब की औरत पूजा कर रही थी टाइल्स वालों की। भाई दिख गया, लगा भैया और दिख रही है सामने, देखो। मैं पलट के नजर मारी तो मैं घर भागो भैया। इधर आ जा। इधर आओ। गंजे दिख रहे हैं। यही तो बाल दे के आया ना, वहाँ पिंडदान करके आया तो वहाँ गंजे के नहीं दिखो। आदमी जैसा होता है।